Hello students, welcome to Success Square. Hope you all are fit and fine. ओके देखिए कल हमने क्या पढ़ा था। अपन ने गणित प्रकाश का ग्रेड 8th का वॉल्यूम सेकंड का जो चैप्टर है वो अपन ने स्टार्ट कर लिया था। 2 वीडियो में ऑलरेडी उसके डाल चुका हूँ, 10 पेजेस अपन कवर कर चुके हैं। ओके अब आज क्या देखेंगे अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है परसेंटेज ग्रेटर देन 100। पर उसके पहले जो मैंने कल आपको पढ़ाया, कल अपन ने क्या पढ़ा कि किसी भी गिवन नंबर का अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो वो आप कैसे निकालते हैं, तो उसका एक क्या कर लेते हैं अपन, एक शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं। ओके तो देखो आपके पास एग्जांपल है, फाइंड 45% ऑफ 150। मतलब आपको 150 का 45% फाइंड करना है, तो आपके पास क्या है, अलग अलग मेथड्स हैं। तो देखो पहला मेथड क्या कहता है कि आपको फ्रैक्शन मेथड में आप करिए। तो देखो 45% का फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ, 45 अपॉन 100 अगर कर लूँ इसको, और इसको मैं रिड्यूस्ड फॉर्म में कर लूँ तो ये आ जाएगा 5 9 45, 5 2 10 एंड 0। तो फ्रैक्शन कितना आया, 9/20। ओके तो यही फ्रैक्शन 9/20 को आप मल्टीप्लाई कर लें 150 से, ठीक है। तो आपका ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा। 15 इंटू 9 इज 135 एंड 135 अपॉन 2 इज 67.5। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये फ्रैक्शन मेथड है। आपने जो गिवन परसेंटेज था उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और फिर उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। उसके बाद में एक था आपका डेसिमल मेथड। अब डेसिमल मेथड क्या था, ये जो गिवन परसेंटेज है इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो ये हो जाएगा 45 अपॉन 100, तो इसका डेसिमल होगा 0.45। ओके अब क्या करिए आप, ये 0.45 जो डेसिमल आया है इसको मल्टीप्लाई कर दे 150 से, तो भी आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो आएगा 67.5। ओके फिर अपन ने पढ़ा था नेक्स्ट मेथड दैट इज परसेंटेज मेथड। ये जो गिवन परसेंटेज है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 45 अपॉन 100। परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती है, ऑफ की जगह पे इनटू 150। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट रहा है, 5 9 45, 5 2 10, अगेन 15 इंटू 9 इज 135, 135 अपॉन 2 इज 67.5। ओके फिर आपने देखा था एक प्रोपोर्शनल मेथड क्या होता है, 45% है, मतलब एवरी 100 पार्ट्स में 45% है। ओके तो आपको पूछा है 150 पार्ट्स अगर मैं इसके कर दूं तो कितना ये आएगा इसका प्रोपोर्शन में आंसर। ओके तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 45 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे मैं x लिख सकता हूँ। x की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, तो x अपॉन 150। ओके अब x की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, ये 150 उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ये, और ये 100 इधर ही रह जाएगा, तो ये कट हो जाएगा। जब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो अगेन आपकी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 67.5। ओके उसके बाद में जो लॉजिकल मेथड है, देखिए अब लॉजिकल मेथड जो है वो क्या है, देखो आपको क्या निकालना है, 45% ऑफ 150 निकालना है। ओके तो आप इस नंबर का 10%, आप इसको ऐसे कर सकते हैं 40% प्लस 5%, ऐसे कर सकते हैं। अब 40% निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर का 10% निकालना है। 10% ऑफ 150 वो कितना होता है, इसका 10% निकालना। मैंने आपको, देखो ये सब मेंटल लॉजिकल मैथमेटिक्स इज मोर ऑफ अ मेंटल मैथ्स। ओके तो ये मेथड अगर आपने सीखा है तो आपका आंसर इससे भी तुरंत आ जाएगा। तो देखो 10% हो गया इसका 15, तो आपको 40% करना है, तो आप क्या करेंगे, 40% की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15 इंटू 4, तो ये आ गई 60। ओके अब इसकी वैल्यू तो आपकी आ गई 60। अब आपको क्या चाहिए, 5% की वैल्यू चाहिए, तो 5% की जो वैल्यू होगी वो 10% की हाफ होगी। तो 10% की वैल्यू कितनी है, 15, तो 5% की वैल्यू कितनी होगी, 7.5। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 67.5। ओके और लास्ट मेथड जो है वो है आपका बार मॉडल मेथड। अब देखिए बार मॉडल मेथड में क्या होता है कि कोई भी, आप एक बार है समझो आपके पास, इसको आप क्या करिए, टोटल ये 100% की होती है। ओके आप ये 150 है, आपको क्या बोला है, 150 में से आपको 45% निकालना है। ओके तो आप क्या करिए, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब आपने देखा कि अगर परसेंटेज की टर्म में देखूं तो हर एक ये 10% का है, और ये हर एक जो ब्लॉक है ये अगर नंबर्स की टर्म में देखूं तो ये कितना है, 15 है। अब आपको क्या करना है, 45% तक जाना है। तो 45% कहाँ होगा, देखो ये 10, ये 20%, ये 30%, ये 40% एंड 45% इधर होगा बीच में। ओके तो ये हुआ आपका परसेंटेज की टर्म में कितना हुआ, 45%।
ओके और वैल्यू की टर्म में अगर अपन देखेंगे तो देखो ये 15 है, दिस इज ऑल्सो 15, दिस इज ऑल्सो 15, दिस इज ऑल्सो 15, तो ये 60 हुआ। और ये इसका हाफ है, देखो ये 40, ये 10% है, इसका हाफ 5%, तो 15 का हाफ क्या होगा, दिस इज 16, 6.5, 7.5 सॉरी। तो इन सबको जब अपन ऐड करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 67.5। ओके तो ये किसी भी नंबर के परसेंटेज निकालने के क्या है, ये 5 मेथड है। ये आपके गणित प्रकाश में अलग अलग ये मेथड दिए हुए हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। तो आपको जो मेथड सही लगे, देखो ये FDP मेथड भी आ गया, इसमें लॉजिकल मेथड भी आ गया, प्रोपोर्शनल मेथड भी आ गया और बार मॉडल मेथड भी आ गया। ओके देखिए नेक्स्ट जो है परसेंटेज ग्रेटर देन 100। अब देखो अपन ने अभी तक जितने भी परसेंटेज देखे उसकी वैल्यू क्या थी, लेस देन 100 थी, ठीक है ना। अब इसमें ये पूछ रहा है कि कैन देयर बी ग्रेटर देन 100%, यस। तो देखो इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि समझो मैंने एक चीज ली 100 रुपीज में और मैंने उसको 300 में सेल कर दी, ठीक है ना। तो मेरा जो प्रॉफिट हुआ वो क्या क्या हुआ, 100% से ज्यादा हुआ, ठीक है ना। तो इसी सिनेरियो के ऊपर क्या दिया है आपको, एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल दिया है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, किशन recently opened a garment shop। देखो किशन लाल ने एक गारमेंट शॉप नई नई खोली है। ही एम्स टू अचीव अ डेली सेल्स ऑफ एटलीस्ट 5000। देखो उसका एम क्या है कि वो हर दिन कितनी सेल कर लेगा, एटलीस्ट ऑफ ₹5000, इतनी वो क्या कर लेगा, सेल कर लेगा। द सेल्स ऑन द फर्स्ट 2 days वर 2000 and 3500। तो देखो पहले के 2 दिन में उसकी जो सेल्स थी वो कितनी थी, 2003 फर्स्ट डे की, और सेकेंड डे की कितनी थी, 3503। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टारगेट डिड ही अचीव। तो मतलब उसका टारगेट कितना था, 5000 का। उसने फर्स्ट डे कितनी सेल की, 2000 करी, और सेकंड डे कितनी सेल करी, 3500 सेल करी। तो कितना टारगेट उसने अचीव कर लिया अपना। देखो उसका एम कितना था, उसका एम था 5000 रुपीज पर डे का, उसका क्या था, एम था। ओके उसने फर्स्ट डे पे कितनी सेल कर ली, फर्स्ट डे पे उसने कर ली 2000 रुपीज की सेल। ओके फिर उसने जो सेकेंड डे पे सेल करी वो कितनी करी, वो करी 3500 की। अब उसने इन दोनों दिन कितना कितना टारगेट उसने पूरा कर लिया। तो देखो अपन अगर फर्स्ट डे का निकालें तो देखो उसने टोटल उसको कितनी करनी थी, 5000 करनी थी। उसमें से उसने कितनी करी, 2000 करी, 2000। अब इसका अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो कैसे निकालूंगा, ये फ्रैक्शन है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो परसेंटेज आ जाएगा। तो देखो ये 3 जीरो और ये 3 जीरो ऊपर के कट हो गए, तो ये कितना आया, 2/5। अब ये 5 इसको भी कट कर सकता है, 5 2 10 और 0, तो 40% उसने अपने एम का 40% उसने अचीव कर लिया, ठीक है। अब वैसे ही अगर मैं सेकेंड डे का निकालूं तो देखो सेकेंड डे पे क्या हुआ, उसने 3500 की सेल कर ली, 3500 की। टोटल कितनी करनी थी, 5000। ओके उसका एम था, वो टारगेट था। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये 3 जीरो, ये 2 जीरो से कट होंगे और ये 1 जीरो इससे कट हो जाएगा। ओके अब देखो ये कितना आ जाएगा, 5 7 35, इसको कट करा है, 7 into 10 इज 70%। मतलब उसमें 70% सेल क्या कर ली, ठीक है ना। फिर आगे देखो क्या दिया है, आगे दिया है आपको इट इज 40% ऑन डे 1। देखो अपन ने यही निकाला, इट इज 40% ऑन डे 1 एंड 70% ऑन डे 2। अब क्या दिया है, अनदर वे ऑफ सेइंग इट इज ही वाज 60% शॉर्ट ऑफ हिज टारगेट। देखो इसको और अलग वे क्या है देखने का, कि देखो पहले दिन उसने 40% सेल कर ली, मतलब वो अपने टारगेट से कितना दूर रह गया, 60% ऑफ द टारगेट रह गया। वो 60% ऑफ द टारगेट रह गया कि नहीं रह गया, वो 60, उसको टोटल 100%, उसका टारगेट था टोटल 100%, ठीक है, 5000 करना, तो उसने 40% करी, मतलब 60% रह गया। और इधर सेकेंड डे पे क्या हुआ, ही वॉज 30% ऑफ द टारगेट, मतलब इतना 30% उसका टारगेट क्या हो गया, बच गया, ठीक है ना। उसके बाद में अब देखो क्या बोला है, इन द नेक्स्ट 2 days ही मेड 5000 एंड 6000 रिस्पेक्टिवली। अब देखो नेक्स्ट 2 days में उसने 5000, थर्ड डे पे उसने क्या करा 5000, और फोर्थ डे पे उसने क्या करा 6000 की सेल करी। तो व्हाट परसेंट ऑफ हिज टारगेट आर दीज वैल्यूज। तो देखो अब क्या बोल रहा है वो, थर्ड डे पे जो बात आई, उसने कितनी सेल करी 5000 की, उसका टारगेट कितना था 5000 का। तो कितना परसेंटेज आएगा ये वैल्यू, ये आ जाएगी 100%। मतलब उसने अपना टारगेट पूरी तरीके से अचीव कर चुका है वो, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ डे पे देखो आपको क्या बोला है, फोर्थ डे पे जो बोला है कि उसने 6000 की सेल करी। अब उसने 6000 की सेल करी, कितने पे उसका टारगेट कितना था 5000। तो इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है आपका
120% आता है। तो देखो ये 100% से ज्यादा आया कि नहीं आया, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 100% प्लस 20%। तो उसने अपने टारगेट से कितना ज्यादा अचीव किया, मोर, 20% मोर अचीव किया उसने। ठीक है, तो देखो ये 100% से ज्यादा आया कि नहीं आया। ठीक है, तो देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि देखो 5000 का उसका टारगेट था, उसने 6000 किया, तो मतलब 1000 रुपीज एक्स्ट्रा उसने कमाए। ठीक है ना। अब इसका 10% देखो कितना होता है, देखो मैं इसको इधर समझाता हूं। जैसे कि उसका 5000 का टारगेट था, ओके, उसने एक्स्ट्रा कितने कितने रुपीस की सेल करी, 1000 रुपीज की। अब आपको ये निकालना है कि ये कितना इसका परसेंट है, तो इसका 10% क्या होगा, 500 होगा, तो 20% 1000 होगा कि नहीं होगा, मतलब 5000 तो उसने अचीव किया ही किया, प्लस 20% और किया, मतलब 5000 हो गया 100% और 20% हो गया 1000, तो आपका आंसर आएगा 120%। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, ऑन डे 5, ये इधर यही लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऑन डे 5 एंड Day 6, his sales were 7,800 and 9,550 respectively. Calculate the percentage of the target achieved on this day. अब देखो डे 5 की बात हुई, फिफ्थ डे की जब बात हुई तो उसने 7,800 की सेल कर ली, 7,800, और उसको करनी कितनी थी, उसका टारगेट कितना था, 5,000 का। ठीक है ना, इसको जब अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो। अब देखो 780 को जब 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25, 3 बचा, 156% उसने क्या कर चुका है, वो अपना टारगेट अचीव, मतलब 100% से ज्यादा। समझ आ रही है इसको ऐसे। फिर सिक्स्थ डे की बात हुई है, सिक्स्थ डे की। अब देखो सिक्स्थ डे पे उसने कितना टारगेट अचीव किया, 9550 अपॉन 5000 इंटू 100। ठीक है, अब देखो ये जीरो से ये जीरो कट और ये जीरो से ये जीरो कट, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, फिर पीछे 4 बचा, 5 9 जा 45 और फिर 5 91%। अपने टारगेट से उसने 91% क्या किया, ज्यादा अचीव किया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ऑन डे 7 ही अचीव्ड 150% ऑफ हिज टारगेट एंड ऑन डे 8 ही अचीव्ड 210% ऑफ हिज टारगेट। फाइंड द सेल्स मेड ऑन दिस डे। अब देखो डे 7 पे जो है, डे 7 पे वो 150% ऑफ उसका टारगेट कंप्लीट। अब देखो उसका टारगेट कितना है, 5000 का है उसका टारगेट। ठीक है ना, उसका टारगेट कितना है, 5000 का है, तो ये आ जाएगा आपका 150% अपॉन 100, तो आपको सेल्स निकालनी है, ठीक है ना, इंटू 5000। ठीक है, तो ये दो जीरो से ये 2 जीरो का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 150 इंटू 50 करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 7500 रुपीज, मतलब उसने उतनी सेल्स क्या करी, अचीव करी ऑन डे 7। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है वो, डे 8 पे, डे 8 पे उसने क्या किया, 210% अचीव किया अपने टारगेट का, तो 210% ऑफ 5000 निकालना है आपको। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 210 अपॉन 100 इंटू 5000। ओके, तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट और फिर आपको करना है 210 इंटू 5, तो ये आंसर आएगा आपका, इंटू 50 करना है, तो 10,500 रुपीज के उसने सेल्स करी ऑन डे 8। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। तो इससे आपको क्या पता चला, देखो कि अगर मेरा टारगेट 5000 का है, देखो आप समझो, अगर मेरा टारगेट 5000 का है और मैं 2500 की सेल कर रहा हूं, मतलब 2500 इसका हाफ हुआ या नहीं हुआ, मतलब मैंने मेरे टारगेट का हाफ पोर्शन कवर कर लिया। ओके, और अगर मैं कभी सेल 10,000 कर रहा हूं, इसका मतलब मैंने मेरे टारगेट का डबल अचीव कर लिया कि नहीं कर लिया। ठीक है ना, तो 200% मैंने क्या कर लिया, मेरे टारगेट का पूरा कर लिया, और इधर मैंने 50% अचीव किया, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको परसेंटेज की फॉर्म में। ओके, तो ये ऐसे होता है। ठीक है ना, तो परसेंटेज मोर देन 100 आपको ऐसे बताना है। अब देखो ये एक टेबल है जिसमें परसेंट दिए में, आपको फ्रैक्शन और डेसिमल में क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। ये सेम टू सेम वैसी ही टेबल है जो अपन ने कल देखी थी, ये देखो इधर देखी थी अपन ने, ये तो ये मैंने आपको कंप्लीट करके बताई थी, अब ये आप कंप्लीट करके मुझे बताएं। ठीक है ना, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अब देखो ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी ऐसा ही है। देखो एग्जांपल सेवेंथ क्या है, अ फार्मर हार्वेस्टेड 260 kg ऑफ व्हीट लास्ट ईयर, दिस ईयर दे हार्वेस्टेड 650 kg ऑफ व्हीट। अब देखो लास्ट ईयर में एक फार्मर ने 260 kg ऑफ व्हीट हार्वेस्ट करी थी, और इस साल उसने कितनी हार्वेस्ट करी, 650 kg ऑफ व्हीट हार्वेस्ट करी। तो ये पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर्स हार्वेस्ट,
तो देखो इसने पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर हार्वेस्ट, तो इसके ऊपर ध्यान देना, ऑफ लास्ट ईयर हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्ट ये डिनोमिनेटर में आएगा, इज दिस ईयर्स हार्वेस्ट तो मतलब इज ऑफ जिसके साथ लगा है ऑफ लास्ट ईयर हार्वेस्ट वो कहां आएगा, आपके डिनोमिनेटर में आएगा। तो लास्ट ईयर की हार्वेस्ट कितनी थी उसकी 260 kg थी, तो 260 डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, इज दिस ईयर्स हार्वेस्ट, और ये हार्वेस्ट के बारे में पूछ रहा है, तो दिस ईयर उसकी हार्वेस्ट कितनी थी 650 kg। इसको आपको परसेंटेज की फॉर्म में करना है, तो फ्रैक्शन है तो परसेंटेज की फॉर्म में कैसे करते हैं, इनटू 100 कर दें, ठीक है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 250% आएगा, मतलब लास्ट ईयर से उसने कितना ज्यादा किया है 250% क्या किया है, ज्यादा किया है। अब देखें इसको अगर लॉजिकली देखें तो देखो 260 थी लास्ट ईयर और दिस ईयर कितनी है 650 है, ठीक है। तो देखो इस 650 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 260 प्लस 260, ठीक है, प्लस 130, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। देखो ये हो जाएगा 260 प्लस 260 520 प्लस 130 इस कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। अब देखो 260 कितना है 100% है, ये भी 260 कितना है 100% है, ठीक है ना। और 130 क्या हो जाएगा, इसी का हाफ है या नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 50%। तो इन सबको ऐड करोगे तो भी तो आंसर 250% ही आ रहा है। तो दिस इज द लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग। ओके, तो ये भी क्या करना है आपको, धीरे धीरे डेवलप करते रहना। देखो मैं नहीं कह रहा कि एक बार में डेवलप हो जाएगी, पर धीरे धीरे आपको 8th में ये मेथड इसलिए सिखाए जा रहे हैं ताकि आपकी हैबिट डेवलप हो इस तरीके से सोचने की, और आप रियल लाइफ में ये क्या कर सकें, परसेंटेज को अप्लाई कर सकें, ठीक है ना। तो ये इस बुक में इतने आपको कंसेप्चुअल मेथड इसलिए दिए हैं ताकि आप उसका एप्लीकेशन रियल लाइफ में कर सकें। ओके, अब देखो नेक्स्ट है आपकी एक एक्सरसाइज है। अब इस बुक में क्या है, एक्सरसाइज नाम कहीं नहीं है, आपको ये ऐसे छोटे छोटे फिगर इट आउट करके बीच बीच में आते रहेंगे, तो ये ही एक्सरसाइज है आपकी। ओके, तो देखो एस्टिमेट फर्स्ट बिफोर मेकिंग एनी कॉम्पिटिशन्स टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ट्राई डिफरेंट मेथड्स इंक्लूडिंग मेंटल कॉम्पिटिशन। अब देखो इस एक्सरसाइज के पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन क्या दे दिए हैं कि आपको जितना हो सके मेंटल कॉम्पिटिशन के ऊपर ज्यादा जोर देना है, ठीक है ना, ताकि अब अगर आंसर किसी चीज का डायरेक्ट निकल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर्स, द फर्स्ट प्रॉब्लम हैज बीन वर्कड आउट। अब देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया, ये बार मॉडल वाले क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है ना, पहले 3 क्वेश्चन हैं। तो देखो क्या दिया है, इधर मैंने बना रखा है, देखो ये टोटल बार है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, तो ये टोटल कितना होता है 100% होता है। तो अगर इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है मतलब हर एक जो बॉक्स है वो कितने परसेंटेज का है 20% का है। ओके, अब देखो वैसे ही ये टोटल 100% है, अब इधर 100% की वैल्यू कितनी है 75। देखो इस केस में भी मैंने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। अब देखो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखूं तो सारे 20% के, और अगर ये टोटल 5 है 75 को 5 से जब मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आता है आपका 15 आता है। तो मतलब वैल्यू के हिसाब से हर एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है 15 है, और परसेंटेज के हिसाब से हर एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है 20% है, ठीक है ना। तो आपको पूछा है अब इधर से लेके इधर तक की वैल्यू कितनी है ये पूछा है। तो देखो ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है और ये 15 है, 15 इंटू 4 इज 60, तो ये वैल्यू कितनी है 60। तो इसी बेसिस के ऊपर आपको ये 2 क्वेश्चन करने हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन, इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि टोटल बार है, इसमें आप गिनो, आप ये कितने बॉक्सेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 है। तो देखो 100% को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो एक बॉक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10%। ये हो गया आपका सॉल्व। अब इधर देखें, अब इधर क्या दिया है आपको, ये 90 दिया है, ठीक है ना। टोटल बॉक्सेस कितने हैं 10 है, ठीक है ना। तो 90 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो हर बॉक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9 आ जाएगी। तो ये भी 9 है, ये भी 9 है, ऐसे करते सब 9 है। तो इसने कहां तक पूछा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 6 तक पूछा है, 6 बॉक्स तक। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9 इंटू 6 इज 54। ये ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसको जरूरी नहीं आप इसी में, देखो ये बार मॉडल दिया है तब तो आप ऐसे ही निकालोगे, पर ये प्रोपोर्शनैलिटी से भी निकल सकता है, ठीक है ना। वो मेथड मैं आपको पहले ही बता चुका, तो उससे भी निकल सकता है, ये कोई ऐसी वो बात नहीं है, ठीक है ना। सब मेथड अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, इधर 100% है ये टोटल वैल्यू। ओके, कितने बॉक्सेस है 1 2 3 4, तो एवरी बॉक्स इज ऑफ हाउ मेनी परसेंट 25%। तो इधर क्या आ जाएगा 25% आ जाएगा। ओके, अब देखो इधर नेक्स्ट, ये टोटल 100% इसकी वैल्यू दे रखी है इधर, ये कितना है 140। तो टोटल बॉक्सेस कितने हैं 4 है, तो 140 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना आता है आपका 4 3 12 एंड 4 5
35 आता है। तो अब देखो आपको पूछा है इधर 3 बॉक्सेस की वैल्यू, तो 3 इंटू 35 कर दें आप, तो ये कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 105। तो ऐसे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंड ड्रॉ देयर बार मॉडल्स। अब देखो आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसमें क्या निकालना है आपको, गिवन वैल्यू के परसेंटेज निकालने हैं और फिर क्या करना है, उसका बार मॉडल भी क्या करना है, बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट, देखो सबसे पहले आपको दिया है फाइंड द वैल्यू एंड ड्रॉ द बार मॉडल। सबसे पहले आपको दिया है 25% ऑफ 160 निकालना है। तो देखो 25% को ऐसे लिख सकता हूं इंटू 160, ये जीरो से ये जीरो कट, ठीक है ना, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 8 जा 16, तो ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये लिखा है इसलिए मैंने, बाकी आंसर पहले ही आ गया था अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो देखो 25% 1/4 होता है, 160 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 तो आएगा, ठीक है ना। तो आप कोई भी मेथड, जितने भी मेथड मैंने बताए वो कोई भी मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं किसी भी गिवन नंबर का परसेंटेज निकालने के लिए और सबसे आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या बोला है, इसका बार मॉडल बनाना है। तो देखो इसका बार मॉडल अपन कैसे बनाएंगे, देखो इसको क्या करेंगे अपन, इस ये क्या है आपका 100 है, 100% होता है इधर, ठीक है ना, और ये वैल्यू कितनी दी है आपको 160 दी है। अब देखो इसको अगर मैं 4 पार्ट्स में क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, 1 2 एंड 3, ठीक है ना। तो देखो हर एक परसेंटेज, ये जो पार्ट है परसेंटेज की टर्म में अगर बात करूं तो हर बॉक्स की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 25% हो गई, ठीक है ना। और अगर वैल्यू के हिसाब से बात करूं, इधर कितना है 160 है, तो हर ब्लॉक की वैल्यू कितनी हो गई 40 हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। तो देखो आपने 25% ऑफ 160 निकाला, कितना आया आंसर 40। तो इधर देखो 25% कितना आ रहा है 40, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड बार मेथड, ओके। देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है आपका 16% ऑफ 250। अब देखो इसको आप कैसे प्रोसीड करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे क्या 16/100 इंटू 250, देखो आंसर तो आ जाएगा, ठीक है ना। पर देखो थोड़ा लॉजिकल अगर अपन सोचें तो 16% क्या होता है, 10% प्लस 6% होता है। अब इसका जो 10% है वो कितना है 25 है या नहीं 25 इसका 10%, ठीक है ना। अब देखो 6% इज नथिंग बट 1% इंटू 6, है कि नहीं है, 1% इंटू 6, इसका 1% क्या होगा 2.5 होगा कि नहीं होगा, 2.5 इंटू अगर अपन 6 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15, ठीक है। और 25 प्लस 15 करेंगे तो आंसर कितना आया 40। तो ये भी एक मेथड है, ठीक है ना। तो इससे भी कर सकते हैं आप, चाहे तो इससे भी कर सकते हैं आप, चाहे तो प्रोपोर्शनलिटी से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके 0.16 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो भी 40 आएगा, ठीक है ना। किसी भी मेथड से करिए आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या करना है, आपको बार मॉडल बनाना है। तो देखो समझो दिस इज द गिवन बार, ठीक है। इधर है 250 और ये नंबर्स की टर्म में है और ये है 100% की टर्म में। अब देखो इसको अगर मैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब देखो परसेंटेज की टर्म में अगर देखें तो ये कितना है, ये है आपका 10%, और वैल्यू की टर्म में अगर देखें तो दिस इज 25, ठीक है। अब देखो आपको क्या निकालना है, 16% तक जाना है। तो देखो 20% इधर होगा, 20% आपको 16% चाहिए। तो देखो इसका हाफ होगा 15%, इसका हाफ क्या होगा 15%। तो अगर देखो इसको मैं 10 लाइंस में डिवाइड करूं तो जो फिफ्थ लाइन होगी वो क्या होगी 15%, ठीक है ना। तो सिक्स्थ लाइन होगी 16%। तो अगर मैं थोड़ा अप्रॉक्स करके चलूं तो दिस इज 16%, तो ये 16%। तो वैल्यू के टर्म में देखो इसकी वैल्यू कितनी है 25 है, 25 है, इसकी वैल्यू कितनी है 25 है। तो 25 का हाफ जो होता है 12.5 होता है, उसमें आप क्या करें 1 और ऐड करें, 1% और ऐड करें तो 1% कितना होगा आपका 2.5। तो ये आपकी जो टोटल वैल्यू होगी ना ये कितनी होगी आपकी 40 हो जाएगी, ठीक है। और परसेंटेज की टर्म में कितनी हो गई 60 हो गई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है 62% ऑफ 360, ये निकालना है। तो देखो इसको भी ऐसे ही करूंगा मैं, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 60% प्लस 2% लिख सकता हूं। इसका 60% क्या होगा 10% निकालो और उसको 6 से मल्टीप्लाई करो। तो इसका 10% कितना है 36, उसको 10 उसको क्या करेंगे 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 216, ठीक है 216। अब आपको और कितना चाहिए 2%, तो इसका 1% कितना है 3.6, तो 3.6 का डबल कितना होता है 7.2 होता है। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर कितना आया 223.2।
ठीक है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यही मेथड फॉलो करो, पर मैं आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं कि कैसे आप एक क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। एंड अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप ये मेथड नहीं सीखेंगे, आप ये मेथड तो है ही आपके पास फॉर्मूला का, ठीक है ना, पर जल्दी आंसर निकालना भी एक ट्रिक, एक उसके लिए क्या होती है, ट्रिक लगती है, ठीक है ना। ये अभी आपको नहीं पता चलेगा, आप 8 9 10 में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे ना, तब आपको पता चलेगा, ठीक है ना, कि फास्ट आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, पर फास्ट आंसर निकालना वो बड़ी बात है, ठीक है ना। तो जब आप कंसेप्ट सीखेंगे तभी वो आपको आएगा। अब देखो इसका क्या करना है, आपको बार मॉडल बनाना है। तो देखो ये टोटल परसेंटेज में कितना है, 100% है, ठीक है ना। ये टोटल परसेंटेज में कितना है, 100%, और वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 360 है, ठीक है ना। अब देखो इसको अगर मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 10 इक्वल पार्ट्स में हो गया, ठीक है ना। अब देखो परसेंटेज के हिसाब से देखो तो दिस इज 10%, और वैल्यू के हिसाब से देखो तो हर एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है, 36 है, ठीक है ना। अब देखो आपको 62% जाना है, तो 62%, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इधर तक तो है आपका 60%, और आपको 2% और जाना है। तो इसको अगर मैं 10 लाइंस में डिवाइड करूं तो जो सेकंड लाइन होगी वो कहीं इधर होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 62%, और वैल्यू के फॉर्म में कितना आया, देखो 36 इंटू 6 करो, ठीक है ना, और उसमें क्या करो, 2% की वैल्यू और ऐड कर दो, तो ये ऐड अप इतना ही होगा, 233.2। तो ये उसकी बार बार मॉडल हुआ ये, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आपको 140% ऑफ 40। अब देखो 140% को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, 100% प्लस 40%। अब इसका 100% क्या होगा, 40 होगा टोटल वैल्यू, एंड 40% क्या होगा, 40% इज नथिंग बट 4 इंटू 10%। इसका 10% कितना है, 4 है, तो 40% कितना होगा, 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16, तो ये कितना आया, 56, ठीक है। और इसका अगर बार मॉडल बनाए तो देखो 140% करना है आपको, तो देखो ये एक बार है, इसकी वैल्यू कितनी है, 100% है इधर तक। अब देखो इसके ही आगे अगर मैं दूसरी बार बनाऊं तो इधर से इधर तक ये कितनी हुई, 200% हुई, ठीक है। अब देखो इसको मैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं दोनों बार्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। और इसको भी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब देखो आपको जाना है, देखो अगर परसेंटेज की टर्म से देखें तो हर एक बॉक्स 10% का है, और ये वैल्यू कितनी थी आपकी, 40 थी, तो हर एक ब्लॉक कितने का है, 4 का है अगर वैल्यू के टर्म से देखें तो, ठीक है। अब आपको क्या जाना है, 56 तक जाना है, और 140% है, ठीक है ना। देखो 140% है, तो ये टोटल हो गया 100%, और 40% और जाना है, तो 10%, 10%, 20%, 30% और 40%, मतलब ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो हर एक ब्लॉक कितने का है, 4 का है, तो ये कितने ब्लॉक्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो आप 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, 56, ठीक है। ऐसे करना है इसका बार मॉडल। अब देखो नेक्स्ट है 1% ऑफ 1 आवर, आपको निकालना है 1% ऑफ 1 आवर। तो देखो 1%, देखो मैंने आपको किसी भी नंबर का 10%, 1%, 5%, 20% कैसे निकालते हैं, तो देखो 1% में आप डेसिमल देखो कहाँ शिफ्ट करोगे, 2 डिजिट आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे, तो डायरेक्टली इसका आंसर मैं लिख सकता हूं, वो आ जाएगा 0.01 आवर, ये आ जाएगा इसका, ठीक है। 1% ऑफ 1 आवर कितना आया, 0.01 आवर। अगर आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसको 1% ऑफ 60 मिनट्स ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 1% ऑफ 60 मिनट्स कितना आ जाएगा, डेसिमल को 2 डिजिट इधर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा तो 0.6 मिनट्स, ये आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका अगर मेरे को बार मॉडल बनाना है तो देखो ये एक बार गिवन बार है, ओके। अब देखो ये परसेंटेज की टर्म में ये हो गया 100%, और इधर हो गया आपका 60 मिनट्स, ठीक है। अब इसको अगर मैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब देखो परसेंटेज की टर्म में हर कितना है, 20, हर बॉक्स 20% का है, और अगर मिनट्स के फॉर्म में देखें तो एवरी बॉक्स इज 6 मिनट्स, तभी तो 60 मिनट्स हो रहे हैं, 6 इंटू 10। अब देखो आपको करना है 0.6 मिनट। अगर देखो इसको मैं 10, ये बॉक्स को, फर्स्ट बॉक्स को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 10, तो ये जो फर्स्ट लाइन होगी ना, ये दिस इज 0.6, समझ आ रही है,
ऐसे करना है आपको बार मॉडल, ठीक है ना। और एक लास्ट क्वेश्चन आपका और है, 7% ऑफ 10 kg, ये मुझे आप क्या करेंगे, कमेंट करके आंसर बताएंगे इसका, ओके। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सूर्या मेड 60% डीप ऑरेंज पेंट, हाउ मच रेड पेंट did he use if red paint made up 3/4 of the deep orange paint। अब देखो आपको क्या बोला है कि सूर्या ने 60 ml बनाया, क्या बनाया, डीप ऑरेंज पेंट बनाया, डीप ऑरेंज पेंट, ये पेंट इसने बनाया, डीप ऑरेंज पेंट, ओके। अब देखो क्या बोला है, हाउ मच रेड पेंट डिड ही यूज इफ रेड पेंट मेड अप 3/4 ऑफ द डीप ऑरेंज पेंट। अब देखो रेड पेंट जो है उसने कितना पोर्शन बनाया, 3/4 ऑफ डीप ऑरेंज पेंट, ये बोला है डीप ऑरेंज पेंट। अब ये क्या दे दिया आपको, फ्रैक्शन की फॉर्म में दे दिया कि रेड पेंट ने पूरे क्वांटिटी का 3/4 पार्ट बना लिया। तो आपको वो एक्चुअल क्वांटिटी पूछ रहा है कि वो एक्चुअल क्वांटिटी बताओ, तो कैसे करेंगे, देखो 3/4 ऑफ की जगह पे इंटू, एंड डीप ऑरेंज पेंट टोटल कितना है 60 ml है, तो 3/4 इंटू 60, ठीक है। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा 45 ml। मतलब उसमें से 45 ml क्या हो गया आपका, डीप ऑरेंज पेंट हो गया, ठीक है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, पेयर ऑफ क्वांटिटीज आर शोन बिलो, आइडेंटिफाई एंड राइट अप्रोप्रिएट सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू इन द बॉक्सेस, विजुअलाइजिंग और एस्टिमेटिंग कैन हेल्प, कंप्यूट ओनली इफ नेसेसरी और फॉर वेरिफिकेशन। अब देखो क्या बोला है आपको कि आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन करने हैं और इनमें हर एक के बीच में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू का साइन लगाना है, और आपको क्या करना है, कंप्यूट नहीं करना है, आपको क्या करना है, कंप्यूट नहीं करना है। अगर आप डायरेक्टली किसी चीज का आंसर निकाल सकते हैं तो वो आपको करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, 50% ऑफ 510, ठीक है, 50% ऑफ 510, और किसको कंपेयर करना है, 50% ऑफ 515। अब देखो बड़ा, इसको कंप्यूट नहीं करना है, आपको लॉजिकली सोचना है। देखो 50% किसका पूछा है मुझे, 510 का, और इधर 15% किसका पूछा है, 515 का। तो मुझे ये बताओ, जब नंबर बड़ा है तो परसेंटेज भी बड़ा होगा कि नहीं होगा, परसेंटेज चेंज किया है क्या, नहीं किया है। तो ये 510 है और ये 515 है, तो ऑब्वियसली इसका 50% ज्यादा होगा, तो ये साइन लगेगा इसके बीच में। कैलकुलेट नहीं करना है, उसने कैलकुलेट नहीं बोला है, तभी तो उसने बोला विजुअलाइजिंग और एस्टिमेटिंग कैन हेल्प, ओके। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, 29% ऑफ 43, नहीं ये थर्ड है एक्चुअली, ये थर्ड है, ओके। 29% ऑफ 43, और किसको कंपेयर करना है, 92% ऑफ 110, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो 29% ऑफ 43 बोला है, ठीक है, और 92% ऑफ 110 बोला है। देखो विजुअलाइज अगर करेंगे, छोटे नंबर का छोटा परसेंटेज पूछा है मुझे 29%, और इससे कंपेयर करो, नंबर भी बड़ा कर दिया और परसेंटेज भी बड़ा कर दिया, ठीक है ना। तो ये भी क्या आएगा आपका, यही बड़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यही बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, देखो ये थर्ड था, ये सेकंड क्वेश्चन इधर है। अब 37% ऑफ 148, ठीक है, उसको कंपेयर करना है 73% ऑफ 148। अब देखो नंबर सेम है, ठीक है ना, इसका 37% और इसका 73%, ऑब्वियसली 73% क्या होगा, ज्यादा होगा, नंबर तो सेम है ना आपका, तो ये ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो, 30% ऑफ 40, और इधर पूछा है 40% ऑफ 50, ठीक है। तो देखो 30% ऑफ 40 और इधर पूछा है 40% ऑफ 50, तो देखो परसेंटेज भी बढ़ा दिया, नंबर भी बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली यही बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 45% ऑफ 200, ठीक है, उसको आपको कंपेयर करना है 10% ऑफ 490। तो देखो
ये देखो 45% ऑफ 200 और इधर 10। अब देखो नंबर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, परसेंटेज क्या कर दिया, इधर कम कर दिया। तो देखो एक चीज क्या कर दी इसने, बढ़ा दी, और एक चीज क्या कर दी, कम कर दी। तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेट, थोड़ा सा आपको कैलकुलेट नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इसका 10% तो डायरेक्टली निकल जाएगा 49, इसका 10% क्या होगा 49। अब देखो इस 45 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 40% प्लस 5% लिख सकता हूँ। तो इसका 10% कितना है, इसका 10% 20 है, तो 40% कितना होगा, 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, 80 आ गया। अब देखो 80 यही आ गया, ये तो 49 था, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हुआ ना। एक्चुअल पूरा आंसर निकालने को किसने बोला, उसने तो खाली ये बोला है अप्रोप्रिएट साइन लगाए। तो इस 5% को निकाल के मैं मेरा टाइम वेस्ट क्यों करूं। ठीक है, अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है 30% ऑफ 80, उसको आपको कंपेयर करना है 24% ऑफ 64, इससे कंपेयर करना है। ठीक है ना। अब देखो 30% ऑफ 80, देखो इसका 10% कितना है, इसका 10% 8 है, तो 30% कितना होगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24। ठीक है ना। अब इसका आपको क्या करना है, 24% निकालना है। तो देखो इसका 10% कितना है, 6.4 है, तो 20% कितना होगा, 12.8 होगा कि नहीं होगा। उसमें आपको 4% और ऐड करना है। तो इसका 1% कितना है, 0.64 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें। उसको क्या करेंगे अपन, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 6 4 24 एंड 25, तो ये आ जाएगा 2.56। तो इसमें आप क्या करें, 2.56 ऐड करें। ठीक है, तो 12, तो इसमें अपन ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 15.56। तो बड़ा कौन सा हुआ, यही हुआ ना। ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं अपन, कैलकुलेशन करते हैं इसके। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है 30% ऑफ के इज 70। देखो 30%, इसमें भी ये भी क्या है आपका फिलिप्स है। आपको क्या दिया हुआ है, देखो 30% ऑफ के इज 70, 60% ऑफ के कितना होगा। देखो अगर 30% 70 है तो 60% क्या होगा, इसका डबल होगा कि नहीं होगा। 60% के का किसी भी वैल्यू का 30% अगर 70 है तो उसी वैल्यू का 60% क्या होगा, उसका डबल होगा। तो इधर क्या आएगा 140, इधर क्या आएगा 140। फिर देखो अगर मैं लिखूं तो इधर 30% ऑफ के कितना है 70 है, तो 60% ऑफ के कितना होगा। देखो 30% को आपने 60% कैसे बनाया, इंटू 2 करके। ठीक है ना, तो 70 को भी क्या करेंगे आप, इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 140 आ गया। ठीक है, उसके बाद में वो बोल रहा है 90% ऑफ के, इसकी वैल्यू निकालो। तो देखो 90% कैसे निकलेगा, 30 को जब मैं इंटू 3 करूंगा तो 90 आ जाएगा। तो वैसे ही मैं 70 को इंटू 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही वो पूछ रहा है 120% ऑफ के, इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो 30 को 120% कैसे बनाऊंगा, इंटू 4 करके, इंटू 4 कर देंगे। तो 70 को भी क्या कर देंगे अपन, इंटू 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है हमको ये क्वेश्चन। ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन मैं और करूंगा, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। अब देखो 100% ऑफ एम, ये कितना दिया हुआ है 215। 100% ऑफ एम कितना दिया है 215। आपसे पूछा है इसका 10% निकालो, 10% ऑफ एम। 10% ऑफ एम कितना होगा, देखो इसको 10% कैसे बनाऊंगा, अगर इसको मुझे 10% बनाना है तो इसको मैं डिवाइड बाय 10 करूंगा। ठीक है ना, तो इसको भी मैं क्या कर लूंगा, डिवाइड बाय 10 कर लूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 21.5। ठीक है, उसके बाद में आपको पूछा है 1% ऑफ एम कितना होगा। अब देखो 10% को 1% कैसे बनाऊंगा, इसको डिवाइडेड बाय 10 करूंगा, तो इसको भी मैं डिवाइडेड बाय 10 करूंगा, तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.15। आप 100% से भी बना सकते थे डायरेक्ट। ठीक है ना, 1% पूछा है तो 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1% आएगा। ठीक है ना, 100 को 100 से डिवाइड किया तो कितना आया 1% आया। तो इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट डेसिमल शिफ्टिंग जो मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है ना, वो देख लेना। तो 215 अपॉन 100 आएगा, तो नीचे 2 जीरो, तो पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होंगे तो 2.15 आएगा। ठीक है ना, उसके बाद वो पूछ रहा है 6% ऑफ एम कितना होगा ये बताओ। तो देखो 1% कितना निकला है 2.15, तो 1% को 6% कैसे बनाएंगे, इंटू 6 करके। तो वैसे ही 2.15 को क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो देखो 6 5 30, 3 कैरी 6 6 6 एंड 3 9 एंड 6 2 12, तो आंसर आया 12.90।
ठीक है, ऐसे करना है आपको। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ये क्या है आपके होमवर्क के फोर्थ क्वेश्चन में बोला है ऐसे 2 क्वेश्चन और बनाए और आपके फ्रेंड्स के साथ में क्या कर सकते हैं उसको डिस्कस करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सिक्स क्वेश्चन क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स है। देखो क्या बोला है, 3% इज, क्या बोला है, 3 इज डैश परसेंट ऑफ 300, ये बोला है। तो देखो ये जो 3 है ये 300 का कितना परसेंट है। तो देखो अगर आपको परसेंटेज की नॉलेज कॉन्सेप्चुअल वे से है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे, नहीं तो आप इधर क्या कर लें, x%, 3 इज x% ऑफ 100 करते रहें, उसको सॉल्व करते रहें तो आंसर आ जाएगा वो भी, ठीक है ना। पर देखो जिसको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो क्या लिखेगा, देखो इसका 10% कितना हुआ, 30 हुआ, तो 1% कितना हुआ, 3 हुआ, तो 3 इज 1%। अब देखो जिसको कॉन्सेप्शन वो कैसे करेगा, देखो 3 इज, इसकी जगह पे मैं क्या मान लूंगा x, तो क्या लिखेंगे 3 इज x% ऑफ 300। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ये ऐसे लिखेंगे इंटू 300। ठीक है ना, फिर क्या होगा, ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3x। अब ये x की वैल्यू निकालनी है तो ये 3/3, इसको कटेंगे तो 1 आएगा, तो x की वैल्यू 1 आई, तो यही तो मैंने लिखा है। ठीक है ना, तो देखो ये टाइम सेविंग मेथड है, जब आपको कंसेप्ट बिल्ड होते हैं ना तो वो आपका टाइम सेव करते हैं। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज 40% ऑफ 4। अब देखो 4 का 40% निकालना है, तो देखो 4 का सबसे पहले 10% क्या होगा, मैंने क्या बोला था, किसी भी नंबर में डेसिमल एक डिजिट जब आप शिफ्ट करोगे तो वो 10% बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो 4 में डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट करोगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 0.4 बन जाएगा। अब आपको इसको बनाना है 40%, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 40%, तो इसको भी 4 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.6 आएगा कि नहीं आएगा, तो इधर क्या आएगा 1.6। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, 40 इज 80% ऑफ डैश। अब देखो आपको बोला है 40 जो है वो 80% है किस चीज का, तो देखो इसका मतलब ये जो 40 है ये 80% के बराबर है, ये जो 40 है ये 80% के बराबर है या नहीं है, 40 इज इक्विवेलेंट टू 80%। ठीक है ना, तो आपको पूछा है कि ये 100% की वैल्यू बताओ मुझे। ठीक है ना, तो देखो 80 में आप क्या ऐड करेंगे, +20% ऐड करेंगे। ठीक है ना, इसको +20% कैसे बनाएंगे, जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, तो मैं इसको भी 4 से डिवाइड करूंगा कि नहीं करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, मतलब 40 में आपको क्या करना है, 20 ऐड करना है। ठीक है, तो ये 80 में आप 20% ऐड करेंगे तो 100%, तो 40 में 20 ऐड तो कितना है, 60 आया, मतलब इधर क्या आएगा 60। लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं इसको। तो देखो 40 इज 80%, तो मतलब 40 80% के बराबर है। आपको क्या पूछा है, 100% की वैल्यू पूछी है, तो आप 80 को 100 कैसे बनाएंगे, जब उसमें 20% ऐड करेंगे। अब 20% कहां से आएगा, यहीं से आएगा, 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20% आएगा, तो इसको अगर 4 से डिवाइड किया है तो इसको भी क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, 10 आएगा। ओके, तो ये 50 आएगा इधर, ना कि 60 आएगा, तो दिस इज 50। ठीक है, तो देखो ना, तभी तो आपका आंसर मैच कर रहा है। इसका 10% कितना है, 5 है, और 80% निकालना है तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 40 आएगा, आंसर भी तो मैच होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये 60 नहीं था, 50 था। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, इज 10% ऑफ अ डे लॉन्गर देन 1% ऑफ अ वीक, क्रिएट सच क्वेश्चन एंड चैलेंज योर पेयर। अब देखो आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या 10% ऑफ अ डे बड़ा होता है 1% ऑफ अ वीक से, तो देखो 10% ऑफ अ डे, 10% ऑफ अ डे मतलब 1 डे की बात हुई है, 10% ऑफ 1 डे। ठीक है ना, और उसको कंपेयर किससे करना है, 1% ऑफ वीक से करना है। ठीक है ना, अब देखो इधर डेज हैं इधर वीक हैं, जब तक आप इनका बेस सेम नहीं कर ले तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1% ऑफ 7 डेज। अब देखो डेज हैं इधर भी और इधर भी डे हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 10% ऑफ 1 डे कितना होगा आपका, 10% कैसे निकालते हैं, डेसिमल को 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 आएगा कि नहीं आएगा। और 1% इसी का मुझे 1% निकालना है, तो ये कितना है, ये कितना आएगा आपका, इसका 10% और इसका बोला था आपको 1%, तो इसका 1% कितना आएगा, जब अपन 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.07 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो 0.1 और 0.07 में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो इज 10% ऑफ अ डे लॉन्गर देन 1% ऑफ अ वीक, यस, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस।
ठीक है, उसके बाद में देखें एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया है, मरियम्स फार्म हैज अ पेक्यूलियर बुल, वन डे शी गेव द बुल 2 यूनिट्स ऑफ फॉडर एंड द बुल एट 1 यूनिट। अब देखो एक दिन उसने क्या किया, उस बुल को, उसके फार्म में एक बुल थी, उस बुल को उसने 2 यूनिट्स फॉडर की दी एंड द बुल एट 1 यूनिट। बुल ने क्या किया, 1 यूनिट खा लिया। ठीक है, द नेक्स्ट डे शी गेव द बुल 3 यूनिट्स ऑफ फॉडर। नेक्स्ट डे, अगले दिन उसने क्या किया, उस बुल को 3 यूनिट्स ऑफ फॉडर दिया और बुल ने कितनी खाई, 2 यूनिट्स खाई सिर्फ। ठीक है, द डे आफ्टर शी गेव द बुल 4 यूनिट्स। उसके बाद उसने उस बुल को 4 यूनिट्स दिया और उसने खाई कितनी, 3 यूनिट। अब ये कंटिन्यू करते गई, 99th डे पे क्या हुआ, उसने बुल को 100 यूनिट्स दिया और उस बुल ने कितने खाए, 99 यूनिट्स खाए। तो रिप्रेजेंट दिस क्वांटिटी एज परसेंटेज। तो ये जितने भी, अब ये क्या बनेंगे, सारे फ्रैक्शन बनेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो उन सारे फ्रैक्शंस को आपको परसेंटेज में लिखना है। ठीक है ना, दिस टास्क कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द क्लास। अब देखो इसमें टोटल 99 फ्रैक्शंस बनेंगे, क्योंकि 99 डेज की बात हुई है, तो ऑब्वियसली बात है इतना तो मैं नहीं लिखने वाला। ठीक है ना, तो इसने भी क्या बोला है कि हर एक 99 जो फ्रैक्शन है आप अपने क्लास में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, हर एक को हर एक फ्रैक्शन दे दें और उसकी वैल्यू निकालने को बोले। ठीक है ना, देखो ये क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट डे की बात हो रही है। अब देखो फर्स्ट डे में क्या टोटल, देखो ये फ्रैक्शन कैसे बनेंगे, नीचे आप लिखेंगे टोटल यूनिट्स गिवन, टोटल यूनिट्स गिवन, और ऊपर क्या आएगा, बुल 8, मतलब उसने कितने खाए, ऐसे तभी तो फ्रैक्शन बनेगा। देखो फर्स्ट डे पे उसने कितने यूनिट्स ऑफ ऑर्डर दिया था, 2, और बुल ने खाए कितना, 1। तो इसका अगर मैं परसेंटेज निकालू 1/2 कितना होता है, 50%। ठीक है, उसके बाद में देखो सेकेंड डे, सेकेंड डे पे क्या हो जाएगा, उसको कितने दिए, 3 यूनिट्स ऑफ ऑर्डर दिया और उसने खाए कितने, 2। अब इसका फ्रैक्शन, अब इसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो इनटू 100 करके भी निकाल सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे, आपने अगर मेरा वो वाला वीडियो देखा है बेसिक मैथ्स का, इधर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जिसमें मैंने फ्रैक्शन से क्या किया, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना बताया है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, तब ये सिंपल हो जाएगा। देखो कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1। अब 1/3 कितना होता है आपका, 33.33% होता है, 33.33% होता है, तो ये हो जाएगा 66.66%। ओके, अब देखें इधर थर्ड डे पे क्या होगा, उसने कितने दिए, 4 यूनिट्स ऑफ ऑर्डर दिए और उसने खाए कितने, 3 खाए। तो देखो इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ 1/4। 1/4 का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 25 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा। वैसे ही फोर्थ डे का भी ऐसे ही होगा। फोर्थ डे में क्या हो जाएगा, ये इसको कितना दिया था, 5 दिया था यूनिट्स और उसने खाए कितने, 4। तो इसको भी मैं ऐसे ही कर सकता हूँ 4 × 1/5। तो 1/5 का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 20 होता है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 80% आ जाएगा। ऐसे करते करते जब अपन जाएंगे, टोटल कितने डेज अपन को बोले हैं, 99th डे जो आएगा उसमें क्या होगा, देखो उसको 100 यूनिट्स फॉर्डर दिया गया। ठीक है ना, और उसने खाया कितना, 99 यूनिट्स खाया। ठीक है ना, अब देखो इसको 1/100 आपका कितना होता है, 1/100 को अगर मैं उसमें परसेंटेज, तो 1% होता है, इसका मतलब 99% ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 99th डे आते आते उसने 99% ऑफ द फॉर्डर जितना उसको दिया गया वो खाए। तो देखो इसमें आप चीज नोट कर रहे हैं, पहले डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, ये परसेंटेज क्या होते रहे, धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे, पर कभी भी ये 100% नहीं हुए। ठीक है ना, समझ आ रही है। तो ये क्या था, क्वेश्चन था एक। अब देखें नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, देखो workers in coffee plantation take 18 days to pick coffee berries in 20% of the plantation. How many days will they take to complete the picking work for entire plantation, assuming the rate of the work stays the same? Why is this assumption necessary? अब देखो वर्कर्स एक कॉफी प्लांटेशन में 18 डेज लगाते हैं कॉफी बेरीज को पिक करने के लिए, और जब वो 18 डेज ये लगाते हैं तो 20% ऑफ द क्या होता है, प्लांटेशन क्या हो जाता है आपका, वो पिकअप हो जाता है। ठीक है ना, तो हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द पिकिंग वर्क फॉर द एंटायर प्लांटेशन। तो अगर एंटायर प्लांटेशन उनको पिक करना है तो कितना उनको टाइम लगेगा, एंड व्हाई इज दिस अजम्पशन नेसेसरी। अब देखो 20% वर्क हो चुका है, 20% ऑफ वर्क जो है वो डन हो गया है कितने डेज में, 18 डेज में हो गया है। कितने डेज में हो गया, 18 डेज में हो गया। अब आपको क्या बताना है, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द
पिकिंग वर्क ऑफ द एंटायर प्लांट, तो आपको 100% की वैल्यू बतानी है। तो देखो 20 को 100% कैसे बताएंगे, इंटू 5 करके। तो 18 को भी क्या करोगे, इंटू 5 करोगे। तो 100% ऑफ वर्क में कितना टाइम लग जाएगा, 18 इंटू 5 होता है 90 डेज। ठीक है ना। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है कि ये जो अजम्पशन किया है कि हर दिन सेम काम होता है, वो जरूरी क्यों। देखो अगर हर दिन सेम काम नहीं होगा तो किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम होगा, तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है ये आप नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इसलिए ये अजम्पशन लेना कि एवरी डे द वर्क डन इज सेम, ये क्या है, जरूरी है। ठीक है। उसके बाद में 10th क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन क्या है, द बैडमिंटन कोच हैड प्लान्ड द ट्रेनिंग सेशन सच दैट द रेशियो ऑफ वार्म अप, play and cool down is 10% is to 80% is to 10%. If he wants to conduct a training of 90 minutes, how long should each activity be done? अब देखो एक बैडमिंटन कोच है, उसने अपना ट्रेनिंग सेशन इस तरीके से डिवाइड किया है रेशियो में कि 3 चीजें होती है। सबसे पहले जब आप जाएंगे वो ट्रेनिंग सेशन में तो पहले वार्म अप होगा, फिर आप क्या करेंगे, खेलेंगे, उसके बाद में अपने बॉडी को वापस कूल डाउन करने के लिए भी कुछ टाइम अलॉट किया गया। अब ये रेशियो के फॉर्म में आपको ये दिया है कि 10% इज टू 80% इज टू 10%, ये बोला है। अब देखो ये टोटल जो ट्रेनिंग सेशन है ये क्या टाइम का है, टोटल जो टाइम है इस ट्रेनिंग सेशन का ये है 90 मिनट्स। तो आपको बताना है कि ये तो परसेंटेज की फॉर्म में दिया है आपको, ठीक है ना। तो आपको एक्चुअल टाइम बताना है कि वार्म अप में कितना टाइम जाएगा, प्ले आप खेलेंगे कितना टाइम, और कूल डाउन आप कितने टाइम में होंगे। ठीक है ना। तो देखो आपको क्या निकालना है, वार्म अप के लिए निकालना है सबसे पहले। तो देखो वार्म अप के लिए, वार्म अप क्या है, 10% ऑफ 90, टोटल टाइम कितना है 90। तो ये तो सिंपल सी बात है, इसका 10% क्या होगा, 9 होगा। तो ये कितना आया, 9 मिनट्स। ठीक है। उसके बाद में प्ले का टाइम पूछा है, तो प्ले क्या होगा आपका, प्ले होगा 80% ऑफ 90। तो इसका 10% कितना हुआ, 9 हुआ। तो 80% 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आएगा, 72 मिनट्स। ठीक है। उसके बाद में कूल डाउन का आपको टाइम पूछा है, तो कूल डाउन का टाइम है 10% ऑफ 90। तो ये कितना आ जाएगा, सेम एज फर्स्ट, 9 मिनट्स। अब देखो इसको जब आप ऐड करोगे ना तो ये टोटल 90 मिनट्स आएगा। तो ये आंसर आपका वेरीफाई भी हो गया, चेक भी हो गया कि आपने जो किया है वो क्या है, सही है। तो ऐसे आपको क्या करना है। ठीक है। उसके बाद में 11th क्वेश्चन देखो। 11th क्वेश्चन क्या है, एन एस्टिमेटेड 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, find the approximate number of people living in the northern hemisphere based on this year's worldwide population। अब देखो क्या बोला है कि इट इज एस्टिमेटेड, एस्टिमेट क्या है कि 90% ऑफ द पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन कहाँ रहती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है। तो आपको निकालना है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो कितनी हो सकती है अभी के पॉपुलेशन के हिसाब से। तो देखो नॉर्दर्न जो टोटल वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है ना, टोटल वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन अभी के टाइम में एट प्रेजेंट अगर मैं देखूं तो 8.3 बिलियन है समथिंग। ठीक है ना, 8.3 बिलियन है। ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, 90% ऑफ ये पॉपुलेशन निकालनी है। देखो 90% नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है, परसेंटेज की फॉर्म में, पर आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। तो 90% ऑफ 8.3 बिलियन ये करना है आपको। ठीक है ना। अब देखो इसका अगर मैं 10% निकालूं तो 10% कैसे निकालते हैं, डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये कितना आएगा, 0.83 बिलियन आएगा कि नहीं आएगा, ये 10% आया। आपको क्या करना है, 90% की वैल्यू निकालनी है। तो 10% को 90% कैसे बनाएंगे, इंटू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 0.83 बिलियन को भी इंटू 9 से करेंगे। तो 0.83 इंटू 9 किया तो ये कितना आया आपका, 9 3 27, 9 8 72 एंड ये आ जाएगा 7.47 बिलियन। तो मतलब इतनी पॉपुलेशन क्या कर रही है आपकी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रही है। ओके, ये क्वेश्चन। उसके बाद में देखो लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, हलवा का क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन किए तो अब लास्ट में क्या कर रहा है, आपको हलवा खिला रहा है वो। ठीक है ना। तो देखो रेसिपी फॉर अ डिश हलवा फॉर 4 पीपल। अब देखो 4 पीपल के लिए हलवा बन रहा है, हैज द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। अब देखो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स है, क्या किया है, देखो रवा डाला है 40% उस हलवे के लिए। ठीक है। उसके बाद में शुगर है कितना, 40%। ओके। और घी कितना है, 20%। ठीक है। तो अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। देखो ये जो है ये 4 पीपल के लिए बना रहा है हलवा। ठीक है ना। अब 2 क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ यू वांट टू मेक हलवा फॉर 8 पीपल व्हाट इज द प्रपोर्शन
ऑफ ईच ऑफ द अबव इंग्रेडिएंट्स। अब देखो अगर ये हलवा आपको 8 लोगों के लिए बनाना है, ठीक है ना, तो ये रवा, शुगर और घी का प्रोपोर्शन क्या होगा ये पूछा है। देखो सोच के बताओ कि ये रवा, घी और प्रोपोर्शन क्या क्या चेंज होगा, क्या सेम होगा? कि रवा अगर ज्यादा लोगों के लिए बना रहा हूं तो रवा 80% कर दूंगा, शुगर 80% कर दूंगा और घी भी 40% कर दूंगा, क्या ऐसा होगा? नहीं। देखो ये प्रपोर्शन क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। देखो इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। समझो मैंने 100 kg ऑफ हलवा बनाया, ठीक है ना। अब उसमें क्या है, आपका 40% रवा है, तो रवा कितना हुआ आपका, 40 kg हुआ, ठीक है, ये 40 kg हुआ। उसके बाद में जो शुगर है वो कितनी हुई, वो भी 40% है, तो ये भी कितना हुआ, 40 kg हुआ, ठीक है। उसके बाद में घी कितना है, 20% है, तो ये कितना हुआ, 20 kg हुआ आपका घी, ठीक है ना। इन सबको आप ऐड करो, 40 + 40 + 20 100 kg आया ये, ठीक है। अब देखो अपन क्या करते हैं, इसी चीज को डबल कर देते हैं। जैसे अब मैं 200 kg ऑफ हलवा बना रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो अगर आपने ये सोचा कि मैं इस प्रपोर्शन को भी डबल कर दूंगा, तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसका 80% निकाल रहे हैं, अगर आप समझो इसको 80% कर दो, इसको 40% कर दो और इसको नहीं, इसको भी 80% और इसको 40% कर दो, तो देखो क्या होता है, इसका 80% कितना हो जाएगा, 160 kg हो जाएगा, ठीक है। इसका 80% कितना हो जाएगा, 160 kg हो जाएगा, ठीक है। और इसका 40% कितना हो जाएगा आपका, 80 kg हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको ऐड करो, कितना आया, 400 kg आया। अब देखो ये मिसमैच आया कि नहीं आया इधर, तो मतलब ये जो आपने माना है ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब प्रपोर्शन में चाहे आप 8 लोगों के लिए बनाओ, चाहे आप 16 लोगों के लिए बनाओ, चाहे आप 100 लोगों के लिए बनाओ, ये प्रपोर्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, इफ यू वांट टू मेक हलवा फॉर 8 पीपल, व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव इंग्रेडिएंट्स? तो क्या लिखेंगे, द प्रपोर्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव इंग्रेडिएंट्स विल रिमेन द सेम, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द टोटल वेट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इज 2 kg। अब देखो उसने क्या बोला है कि टोटल वेट जो है वो कितना है, 2 kg का है, तो आपको हर एक का क्या निकालना है, प्रपोर्शन निकालना है। देखो 2 kg है टोटल वेट, 2 kg का हलवा बनाया, ठीक है ना। अब 2 kg को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 kg में कितने हो जाएंगे, 2000 ग्राम होंगे, ठीक है। अब देखो आपको हर एक का प्रपोर्शन पूछा है, तो देखो रवा का प्रपोर्शन कितना होगा, इसका 40% निकालना है, 40% निकालना है, तो इसका 10% कितना है आपका, 200 है, तो 40% किसका होगा, 200 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये कितना आ जाएगा, 800 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में अगर शुगर का पूछा जाए, तो देखो शुगर सेम है 40%, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका, 800 ग्राम ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको किसका पूछा जाए, घी का पूछा जाए, तो घी क्या है 20%, तो इसका 10% कितना है, 200 ग्राम है, तो 20% उसका डबल होगा, तो कितना होगा, 400 ग्राम। तो देखो इन सबको आप ऐड करो, इन सबको ऐड करो, तो ये 2000 ग्राम आ रहा है या नहीं आ रहा है, 2 kg के बराबर आ रहा है ना। तो ये प्रपोर्शन में क्या होगा, जब आप 2 kg बनाएंगे तो इतना इतना क्वांटिटी की आप ये इंग्रेडिएंट्स लेंगे, ओके, ठीक है। तो चलो ये आपकी क्या हुई, आज एक फर्स्ट एक्सरसाइज हुई जिसमें क्या थे, 12 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। और आज अपन ने क्या देखा कि परसेंटेज क्या होते हैं, किसी किसी केस में 100 से भी क्या हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो आप वीडियो देख लेते हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि वीडियो देख लेते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज प्लीज चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।